गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का एकादश पाठ है ऋत्वय का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। ऋत्वय कति संख्या, ऋतुओं की संख्या कितनी है? 6। 6 ऋतुएं थी। षड। कह ऋतु ऋतुराज है कथ्यते, कौन सी ऋतु ऋतुराज कही जाती है? वसंत। वसंत ऋतु ऋतुराज कही जाती है। मधुपाः किम पिबन्ति, मधुपाः किम पिबन्ति, भौरे क्या पीते हैं? मधु रस पीते हैं भौरे। कस्मिन् ऋतौ मेघः वर्षन्ति, किस ऋतु में बादल बरसात करते हैं? तो वर्षा ऋतु में। वर्षः कस्मिन् का होगा वर्षा। पर्णानि कस्मिन् ऋतौ पतन्ति, पत्ते कौन सी ऋतु में गिरते हैं? शिशिरः कस्मिन् का होगा शिशिरः, शिशिर ऋतु में। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। एकस्य ऋतु समय है कह भवति, एक ऋतु समय कौन सा होता है? तो जो महीने का 2 महीने का समय होता है वो एक ऋतु का समय कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे मास द्वस्य मास द्वस्य कालः एकस्य ऋतु समय है भवति, एकस्य ऋतु समः भवति। जो 2 महीने का समय होता है वो एक ऋतु का समय होता है। वृक्षा कस्मिन् ऋतौ कुस्मितः भवन्ति, वृक्ष कौन सी ऋतु में खिल जाते हैं? तो बारिश होती है वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु वृक्षा कुस्मिता भवन्ति। अगला क्वेश्चन है कयो मासयोः ग्रीष्म ऋतुः भवति, कौन से महीने में गर्मी की ऋतु होती है? कौन से महीनों में होती है? ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में। कहो ज्येष्ठ, ज्येष्ठा, ज्येष्ठाष्ट, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में मास्यो। ग्रीष्म ऋतु भवति। अगला है चंद्रिका विशदा कदा भवति, जो चांदनी रात, जो रात की चांदनी होती है वो स्वच्छ निर्मल कौन सी ऋतु में दिखाई देती है? शरद ऋतु में। तो इसमें आएगा चंद्रिका, चंद्रिका विशदा कदा का होगा शरद ऋतु। शरद ऋतु भवति। अगला है अति शीत है वायु कदा वाति, बहुत ठंडी हवा
कब चलती है? हेमंत ऋतु में। अतिशीतः, तो इसमें होगा अतिशीतः वायु, कदा में होगा हेमंत ऋतु। वाति। तीसरा क्वेश्चन है, रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। ऋत्वः षट् संख्यका भवन्ति। ऋतुओं की 6 संख्या होती है। तो ऋत्वः का होगा कि उपवनानि शोभन्ते। उपवनानि शोभन्ते, तो इस उपवनानि में होगा कानि। उपवनानि कानि। वृक्षेषु कोकिलः कूजन्ति। वृक्षों पर कोयल गूंजती है, आवाज करती है। वृक्षेषु का होगा कुत्र। कहाँ पर? कुत्र। कृषकः नंदन्ति। किसान नाचते हैं। कृषका का होगा के। बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन में कृषकः, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी, वो लगेगा प्रश्न निर्माणम का के, कह, कऊ, के। सलीलम शीतलतरम भवति। ठंडी। सलीलम शीतल। जल अत्यधिक ठंडा होता है, तो इसमें होगा सलीलम का किम। क्या ठंडा होता है? जल। चौथा क्वेश्चन है, यहो मास्यो यह ऋतु भवति स लेखनीय है। जिस मास में जो ऋतु होती है उसे लिखिए। तो चैत्र वैशाख, सबसे पहले चैत्र वैशाख है। चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? वसंत। चैत्र वैशाख के महीने में होती है वसंत ऋतु। वसंतः। इसके बाद है आश्विन कार्तिक मास में। आश्विन और कार्तिक मास में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु। शरदः। माघ और फाल्गुन के महीने में, माघ फाल्गुन में होती है शिशिर, जिसमें पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, पेड़ फूल खिल जाते हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ मास में होती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में। मार्गशीर्ष पुष्य मास्यो। माघ के महीने में और पुष्य महीने में कौन सी ऋतु होती है? हेमंत। हेमंत ठंडी होती है। श्रावण भाद्रपद के महीने में वर्षा ऋतु होती है। वर्षा। मंजूषायाः सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले ये मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। वृक्षेषु कोकिला, वृक्षों पर कोयल। कूजंती, कूजंती आवाज करती है। फिर है सूर्य तपती, सूर्य बहुत तेज तपता है, तो इसमें होगा त्रिवम। वसंत ऋतु अपि कथ्यते। वसंत ऋतु को भी कहा जाता है ऋतुराज है। ऋतुराज। आकाश है भवती। आकाश होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है? निर्मल। चंद्रिका भवती। चंद्रिका जो चांदनी रात है वो कैसे दिखाई देती है? विशदा। चंद्रिका होती है विशदा। निर्मल, स्वच्छ, उज्जवल, विशदा भवती।